बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खैरियत से रखे और सेहतमंद रखे। ओके डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मैमूना अली, माय सब्जेक्ट इज़ केमिस्ट्री। 8th क्लास की जनरल केमिस्ट्री मैं आपको टीच कर रही हूँ। 4 लेक्चर्स हो चुके हुए हैं। हमने चैप्टर नंबर 7 जो आपकी 8th क्लास की जनरल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था वो स्टार्ट किया हुआ है। इसमें आपने प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी किया था। टुडे इज़ योर लेक्चर नंबर 5, 8th क्लास है जनरल केमिस्ट्री। इसमें आपने प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा बता दूं आपको कि इससे थोड़ा इन टच है अब आगे वाला, कि आपने बेसिक स्ट्रक्चर एटम के बारे में पढ़ लिया था। एटम का क्या स्ट्रक्चर होता है ये पढ़ लिया था। उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में आप जानते हैं कि उसमें प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स हैं, उनकी क्या लोकेशन है, एटम का क्या स्ट्रक्चर है, ये आप पढ़ चुके हुए हैं। फिर एटम्स को कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स की जो टाइप्स हैं वो आपने पढ़ी थी। उसके बाद आपने केमिकल फार्मूला के बारे में पढ़ा था कि आप मॉलिक्यूल का जो केमिकल फार्मूला लिखते हैं, बनाते हैं, वो आप कैसे बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल पढ़ चुके हुए हैं आप और केमिकल फार्मूला के बारे में पढ़ चुके हुए हैं। एंड आई एम श्योर कि आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, घर में हैं और अब रूटीन में आ चुके होंगे। आपने सारा याद भी कर लिया होगा इंशाल्लाह, और आपको अब आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा होगा, आज वाले लेक्चर से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं है कि आप उसका लेक्चर लेके उसके बाद कहीं बाद में जाके याद करें। तो इसलिए साथ साथ याद करें। ये टर्म्स आपको उसी दिन समझी हुई हैं तो उसी दिन याद करना ईजी भी रहता है। आज का मॉलिक्यूल तक हो गया। आज का आपका टॉपिक है जो आपने न्यू टॉपिक पढ़ना है, दैट इज़ आयंस। एटम पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूल्स पढ़ चुके हुए हैं। अब एक नई टर्म आयंस क्या होते हैं। आयंस आर द एक्चुअली दीज आर द चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज्ड मीन पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। 2 टाइप के ही चार्जेस होते हैं, या पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, चार्ज पार्टिकल्स कहलाते हैं और उनका नाम क्या होता है, आयंस। चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज आयंस। मैं आपका थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज इससे लिंक कर दूं स्टूडेंट्स कि आपने एटम के बारे में, एटम का जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट एक पढ़ी थी कि एटम एज अ होल इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। कि एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। दोनों एक दूसरे को इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं और एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल बन जाता है। लेकिन आयंस में ये वो पार्टिकल्स हैं जिन पे अब चार्ज आ जाता है। तो ऑब्वियसली ये एटम तो नहीं है, एटम्स तो न्यूट्रल होते हैं। ये एटम से में कोई ऐसी चेंजेस आती हैं जिसके बाद ये बनते हैं। अब चेंजेस क्या आती हैं, एटम्स एक्चुअली दे लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स समटाइम। फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल लेती हूँ उसके बाद मैं आपको बुक का बताती हूँ। कि मैंने एग्जाम्पल ली सोडियम। Na इज़ द सिंबल ऑफ सोडियम। It has 11 electrons, 11 protons. 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। पॉजिटिव ने नेगेटिव के इफेक्ट को कैंसिल किया। तो एज अ होल आपको सोडियम के ऊपर लिखा हुआ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, अपने एटम में से बाहर निकाल दे। एटम का स्ट्रक्चर माइंड में लाएं कि एटम का स्ट्रक्चर क्या था कि सेंटर में न्यूक्लियस है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूक्लियस बहुत डेंस पार्टिकल है, स्ट्रॉन्ग पार्टिकल कह लें कि इतना स्ट्रॉन्ग पार्टिकल है कि वो ईजीली क्या अपने प्रोटॉन्स उसमें से रिलीज़ नहीं कर सकता। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन लाई करते हैं, मींस पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो तो उसमें से लूज़ नहीं हो रहा है एटम में से। बट एटम कैन लूज ड्यू टू सम रीजन्स। वो रीजन्स पे अभी मैं नहीं जाती हूँ कि एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं, कर सकते हैं। अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया उसके शेल में से, तो उस सोडियम के पास रह गए अब सिर्फ 11 प्रोटॉन्स। प्रोटॉन को तो कुछ नहीं हुआ
और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इसमें रिड्यूस हो गया, दैट इज़ 10 इलेक्ट्रॉन। पहले उसके कितने थे, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद नंबर बैलेंस नहीं हो रहा। पॉजिटिव पार्टिकल्स 11 है, लेकिन नेगेटिव पार्टिकल्स का नंबर एक कम हो गया, उसके पास कितने पार्टिकल्स रह गए, ओनली नेगेटिव पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10। अब जब नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाएगा देन नंबर ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स, देन पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द एटम। उस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज अपीयर हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ज़्यादा था, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कम था। और किस पार्टिकल, किस टाइप की का चार्ज इस एटम के पास ज़्यादा है, पॉजिटिव। सो उस सिंबल के ऊपर आपको एक सुपरस्क्रिप्ट नज़र आएगा लिखा हुआ, मीन्स ऊपर एक चार्ज नज़र आएगा, दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव पार्टिकल ज़्यादा होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ। तो दिस इज़ कॉल्ड एन आयन। अब ये एक आयन है। अब आते हैं कि ये आयन की कौन सी टाइप है। पहले तो एक आयन की मैंने एक छोटी सी आपको ऐसे एक एग्जांपल दे दी कि आयन इस वजह से बने थे कि मे बी उसके अंदर से एक ऑप्शन ये है कि इलेक्ट्रॉन लूज हो गया हो, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर इक्वल नहीं रहा। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आयन्स आर देयर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन्स, कैटायंस एंड anions. Cations and anions. Cations are positively charged particles. Positively charged particles. Cations क्या होते हैं, ये positive in nature होते हैं, और जो anions होते हैं these are negatively charged particles. जब एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है, आयन तो बन गया, लेकिन किस टाइप का आयन बना, कैटाइन। और जब उस पर नेगेटिव चार्ज आता है इट बिकम्स एन एनाइन। अब क्या कैटाइन की एग्जांपल ली जा सकती है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कैटाइन फॉर्मेशन। हाउ कैटाइन्स आर फॉर्म्ड, दिस इज अ कैटाइन। हाउ कैटाइन्स आर फॉर्म, कैटाइन्स आर फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। एक न्यूट्रल एटम में से जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो उसके ऊपर जो चार्ज आ गया वो बन गया, वो पॉजिटिव पार्टिकल बन गया, उसको आपने नाम दिया कैटाइन का। इसी तरह आप मैंने तो ज़रा बड़ी वाली एग्जांपल ले ली थी, हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लें, इट हैज़ ओनली 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर से जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन था इसमें, वो इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिया, पॉजिटिव चार्ज कम्स ऑन दिस, नाउ दिस बिकम अ कैटाइन। हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कैटाइन। सोडियम कैटाइन है, H पॉजिटिव कैटाइन है कि वो एटम अपने इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से बनता है। नाउ हाउ एनाइंस आर फॉर्म, एनाइंस आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये तो एक ऑप्शन थी कि एटम अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, लूज करता है। अब दूसरी ऑप्शन भी तो हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ Cl। आपकी बुक में स्टूडेंट्स एग्जाम्पल भी यही ली हुई है, पहले में एग्जाम्पल सोडियम है और दूसरे में Cl एग्जाम्पल है। Cl इज द सिंबल ऑफ क्लोरीन, C कैपिटल एंड L स्मॉल। क्लोरीन, दिस एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल स्टेट। यहाँ पे मैंने इसका सिंबल लिखा है, इसके ऊपर आपको कोई पॉजिटिव नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा। दिस हैज़ 17 इलेक्ट्रॉन्स, 17 इलेक्ट्रॉन्स एंड 17 प्रोटॉन्स। बैलेंस हो गया, कोई पार्टिकल नहीं, कोई चार्ज नहीं है इस पार्टिकल पे। दिस इज एन एटम, बट व्हेन इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। अब गेन करने के बाद ऑब्वियसली ये नंबर बैलेंस नहीं रहा। इट नाउ दिस पार्टिकल हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 18 प्रोटॉन्स। यहाँ मैंने आपको बताया था जो पार्टिकल जिस टाइप की नेचर, जिस चार्ज की नेचर, जिस का नंबर ज़्यादा हो जाता है जिस पार्टिकल का, वो चार्ज अपीयर हो जाता है उस एटम पे। जैसे वहाँ पॉजिटिव पार्टिकल का नंबर नेगेटिव से ज़्यादा था तो उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ। यहाँ क्या हुआ वह है, सॉरी मैंने ये 18 ही लिख दिया, देयर आर 17 प्रोटॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 17 प्रोटॉन्स आर देयर। 18 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स इंक्रीज एज कम्पेयर टू पॉजिटिव पार्टिकल्स, सो नेगेटिव चार्ज कम्स ऑन दिस पार्टिकल। इस पार्टिकल के ऊपर, इस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज अपीयर हुआ, नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ। दिस बिकम्स एन एनाइन। अब ये एनाइन बन गया। कैटाइन क्या था, पॉजिटिव पार्टिकल था, वो कैसे बना था, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एनाइन कौन से पार्टिकल्स थे, एनाइंस आर द पार्टिकल्स विच कैन गेन इलेक्ट्रॉन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया है।
ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ नेगेटिव पार्टिकल इंक्रीज एज कंपेयर टू नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स, प्रोटॉन से नंबर एक्सीड कर गया, दैट्स वाई नेगेटिव चार्ज अपीयर्स ऑन दैट एटम, दिस बिकम्स एन एनाइन। ये थी दो टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो चार्ज होता है वो एज सुपरस्क्रिप्ट उस एटम के ऊपर लिखा जाता है, टॉप पे लिखा जाता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ तो आपने एक सी एग्जांपल ली थी जिसमें उसके ऊपर सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव एक ही चार्ज अपीयर हुआ था। एक एग्जांपल है ऑक्सीजन, बुक में नहीं है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कि ऑक्सीजन इट कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये गेन करने के बाद इसके ऊपर चार्ज अपीयर होता है -2 माइनस चार्ज, कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की वजह से इस पे चार्ज 2 माइनस अपीयर, और माइनस इस वजह से कि इसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया था, और 2 इस वजह से कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए थे, 2। सो कैटाइंस एंड एनाइंस, इनका डिफरेंस आपने अच्छी तरह से करना है। कैटाइंस आर फॉर्म्ड, कैटाइंस पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, हाउ दे आर फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनाइंस विच आर फॉर्म बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये थी एग्जाम्पल्स एंड आयंस टाइप्स। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है, आयन आपने कर लिया, उसके बाद है एटॉमिक नंबर। ये स्टूडेंट्स अगर आप रिकॉल करें तो आपके लेक्चर 2 में जब आपने एलिमेंट्स पढ़े थे तो उसकी डेफिनेशन में भी आया था, उसमें मैंने आपको छोटा सा थोड़ा सा बताया था, आज आप डिटेल में पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर दिस इज अ पर्टिकुलर नंबर फॉर एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के लिए एक बड़ा ख़ास नंबर होता है एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज Z से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट शोज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उस नंबर को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज Z। और एक एलिमेंट का एक ही अपना एटॉमिक नंबर होता है, किसी और दूसरे एलिमेंट का वो एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता। एक एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं उस नंबर को आप बोलते हैं एटॉमिक नंबर। अब क्योंकि आपने एटम के स्ट्रक्चर में ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होते हैं, तो इसकी जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो थोड़ी सी आप इस तरह भी कर सकते हैं। है डेफिनेशन यही कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, लेकिन आप इसमें इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। एक पर्टिकुलर नंबर होता है, हर एटम का एक अपना एटॉमिक नंबर है, बल्कि ये एटम की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ होने वाला नंबर है। इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें आपको एक एग्जाम्पल गिवन है, जो एग्जाम्पल है आपकी वही एग्जाम्पल देती हूँ जो आपकी बुक में है। ऑक्सीजन, इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 8। एटॉमिक नंबर्स को नीचे लिखा जाता है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज़ 8 मीन्स number of protons in oxygen is 8. Atomic number of carbon is 6. Atomic number of carbon is 6. It means number of protons in case of carbon atom is 6. एटॉमिक नंबर से हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चल जाएंगे। ऑब्वियसली इससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे भी पहुंच सकते हैं। या अगर आपसे ये पूछा जाए कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ 18, सपोज कोई एक एलिमेंट है, आपको नाम नहीं बताया और ये बता दिया कि इसका एटॉमिक नंबर 18 है, अब बताएं इसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो खाली एटॉमिक नंबर से आप इसका बता सकते हैं इट हैज़ 18 प्रोटॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर इक्वल था, ये था एटॉमिक नंबर। देन नेक्स्ट टर्म इज़, वो भी एटॉमिक नंबर की तरह ही की बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। एटॉमिक नंबर एक्चुअली एक फंडामेंटल कैरेक्टर है एलिमेंट्स का, कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को डिटर्मिन करता है एटॉमिक नंबर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ। जैसे हमारी कुछ आइडेंटिफिकेशंस होती हैं कि हमारा नाम एक जैसा है तो फादर नेम से, या किसी और ख़ास आइडेंटिफिकेशन नंबर्स हमारे या आइडेंटिटी कार्ड्स पे होते हैं, आईडी कार्ड्स नंबर, तो वो हमारी आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं। इसी तरह ये एटॉमिक नंबर्स और मैस नंबर भी एटम्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए बड़े पर्टिकुलर नंबर्स हैं। मैस नंबर इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल A, कैपिटल Z से रिप्रेजेंट होता था। मैस नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल A। दिस इज़ द नंबर ऑफ
protons and number of neutrons in an atom. एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था. अब थोड़ा जाएं पीछे की तरफ कि सारी चीज़ें लिंक कर रही हैं. आपने एटम का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर जो दोनों टाइप के पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, वो न्यूक्लियस के अंदर हैं. तो मैथ थोड़ा सा लिंक करें, हिंट दे रही हूँ आपको याद रखने के लिए. मैथ मीन वेट. टर्म हम यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, मैथ वेट नहीं कहते, हम मैथ्स यूज़ करते हैं. थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको फिज़िक्स वाले टीचर बताएंगे कि मैथ्स में और वेट में कितना डिफरेंस है, क्या डिफरेंस होता है. लेकिन यहाँ वैसे थोड़ी अपने नॉलेज के लिए, ऐसे हिंट के लिए कि मैथ्स मीन वेट हो गया, हैवी सा पार्टिकल. और एटम का जो सबसे हैवी पार्टिकल है वो याद रखना है आपने, न्यूक्लियस है. कि एटम के अंदर जो सबसे हैवीएस्ट पार्ट है दैट इज़ न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस में क्या कुछ होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो दोनों का सम अप होगा दैट शो मैस नंबर. मैसी पार्टिकल, एटम के अंदर सबसे हैवी पार्टिकल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है. इन दोनों का कलेक्टिवली नंबर कहलाएगा मैस नंबर. इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज ए. अब यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन मैं आपको यही वाली एग्जाम्पल ऑक्सीजन वाली लेती हूँ. एटॉमिक मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 16. ये टॉप पे लिखा जाता है 16. इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज ए. इन केस ऑफ ऑक्सीजन ए इज इक्वल टू 16 एंड दिस इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला गिवन है आपकी बुक में, Z+N. थोड़ा सा अब इसको देखें आप, Z विच शोज एटॉमिक नंबर. और एटॉमिक नंबर में आपको क्या पता चला था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. Z किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर को. और प्रोटॉन का नंबर ही कहलाता है एटॉमिक नंबर. तो Z की जगह क्या आ गया? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. दिस इज इक्वल टू मास नंबर. थोड़ा सा ट्रिकी फॉर्मूला दिया हुआ है, A इज इक्वल टू Z+N. Z इज इक्वल टू प्रोटॉन्स. तो आपकी डेफिनेशन में यही है ना, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली फॉर्म मास नंबर. प्रोटॉन मीन्स आपको अगर एटॉमिक नंबर आता है उसमें आप न्यूट्रॉन का नंबर ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा मास नंबर. अब मैंने आपको एग्जांपल दी है ऑक्सीजन की. एटॉमिक मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 16. इट मीन्स कि प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का नंबर जब आप ऐड कर लेते हैं ऑक्सीजन के केस में तो कितना आता है? टोटल 16. ये है इसका मास नंबर. बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, अब जो ख़ास बात है इस फॉर्मूला की, A इज इक्वल टू Z+N, कि आप इस फॉर्मूला की हेल्प से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. अब मैंने ऑक्सीजन को लिखा, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन के अंदर एटॉमिक नंबर की एग्जांपल लिखी. ऑक्सीजन को एग्जांपल वहाँ यूज़ किया, यहाँ मैंने उसको मास नंबर के लिए यूज़ किया. मीन्स ऑक्सीजन को अगर मैं एज अ होल यहाँ लिख रही हूँ कि ऑक्सीजन का सिंबल लिखा, एक जगह मैंने लिखा 8, एक जगह मैंने ऊपर लिखा 16. 8 और 16 है. 8 उसका एटॉमिक नंबर और 16 हुआ इसका मास नंबर. नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखा जाता है मास नंबर. ये लिखा गया. अब 8 शो कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज इक्वल टू 8. एटॉमिक नंबर से हमें पता चला. एटॉमिक नंबर किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को. अब जैसे मर्जी ले लें, आपने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन का नंबर एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होता है. और एक बात जो मैंने आपको बताई अभी कि क्योंकि इक्वल होता है तो जो एटॉमिक नंबर है उसकी डेफिनेशन में आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ और OR वाला और कि या प्रोटॉन का नंबर या इलेक्ट्रॉन का नंबर आपके पास एटॉमिक नंबर से आता है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे क्या है? 8. प्रोटॉन भी 8 हो गए, इलेक्ट्रॉन भी 8 हो गए. अब रह गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. यहाँ आप फॉर्मूला यूज़ करें, दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. A इज इक्वल टू Z+N. मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन. आपने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैथ किया हुआ है, यहाँ सिंपल सा मैथ्स अप्लाई करें. N रिप्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. N विल बी इक्वल टू A माइनस Z. ये नंबर यहाँ इससे माइनस हो सकता है. N विल बी इक्वल टू A माइनस Z. अब इस केस में A कहाँ था? मास नंबर था A और एटॉमिक नंबर था Z.
16 माइनस 8 विल बी इक्वल टू 8। ये मैंने यहाँ आपको इसलिए करवाया, यहाँ आपको कार्बन की एग्जांपल गिवन है, आपके नोट्स में एक शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें ये काम आएगा आपके फॉर्मूला। ऑक्सीजन की एग्जांपल है। सिमिलरली आई टेक एग्जांपल ऑफ कार्बन, यहाँ ले लेती हूँ कार्बन। अब मैं पूरा डिटेल में लिखती हूँ। 6 12 एटॉमिक नंबर इज Z is 6, A is 12, number of proton will be equal to 6, पूरा नहीं लिख रही, सिंपल फॉर्म यूज कर रही हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 6 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर माइनस कर लें। 12 माइनस 6 विल बी इक्वल टू 6, ये आ गया आपके पास। मीन्स अगर आपके पास एक एटम का एटॉमिक नंबर है, उसका मास नंबर है, तो आप उसमें प्रोटॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर, ये सब कुछ बता सकते हैं। बड़े स्पेसिफिक नंबर्स हैं एलिमेंट के लिए, बड़े इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, और ये ऐसे ही नहीं है कि बस आप फाइंड आउट कर लेते हैं। और इसका कोई फ़ायदा नहीं है जब आप केमिस्ट्री में रिएक्शंस किए जाते हैं एक्चुअली, और इन रिएक्शंस के लिए ये सारी बेसिस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्टिंग फॉर्म में इंटरेस्ट लेके पढ़ें, हल्की हल्की थोड़ा थोड़ा सा मैथ्स इन्वॉल्व है, थोड़ी थोड़ी सी सिंबल्स याद करते रहें, रोज़ के फॉर्मूलाज याद करते रहें, तो 9th में जाते जाते आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा, बेसिक बातें आपको आ जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट है आपका एक येलो बॉक्स बना हुआ है, ये आपके इसी टॉपिक के आगे है, ट्राई इट आउट। इसमें आपको मैग्नीशियम की एग्जांपल दी हुई है, Mg12, और कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आपने ये सारा कुछ समझ लिया है तो ये चीज़ बड़ी आपके लिए इंटरेस्टिंग और इजी हो जाएगी। यू हैव दिस सिंबल मैग्नीशियम 12, ये 12 दिया हुआ है आपको। अब नीचे जो दिया हुआ है नंबर वो क्या होता है? दिस इज़ द एटॉमिक नंबर। ये क्या है? एटॉमिक नंबर है 12। अब आपको डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट, नेम द एलिमेंट हुज केमिकल सिंबल इज गिवन अबव। क्या नाम है इसका? दिस इज मैग्नीशियम, Mg इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम। सेकेंड क्वेश्चन है राइट डाउन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो नीचे नंबर लिखा होता है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर। दिस इज 12। राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन विच एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट हैज़। एटॉमिक नंबर से आपको क्या पता चलता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 12, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12। आपको ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक इसी चीज़ से पता चल रही है। फिर इसी का लास्ट क्वेश्चन है कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस एटम गिवन ओनली इन एटॉमिक नंबर। खाली एटॉमिक नंबर दिया हो तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं? A माइनस Z, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ऑब्वियसली आपको अगर मास नंबर गिवन नहीं है तो आप n फाइंड आउट नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत ज़रूर आपको हिंट मिल जाता है, ऐसे रफली आप कह सकते हैं, लेकिन आपको ऑब्वियसली न्यूट्रॉन का नंबर है, आपको एक एक्यूरेट नंबर चाहिए और उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली आप उसको फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। ये हो गया आपका टॉपिक आज का, मैथ्स नंबर हो गया। अब इसके लिए स्टूडेंट्स ये बुक से मैं आपको यहीं तक एंड कर रही हूँ। उसके बाद आपका डायरी है आज की, नोट्स पे आ जाएं। इसके लिए स्टूडेंट्स आपका पहले तो मैं लॉन्ग क्वेश्चन बता दूं कि लॉन्ग क्वेश्चन में इससे रिलेटेड आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है। काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन आपके अगर साथ साथ आप याद करते जा रहे हैं तो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। अब लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपका इस टॉपिक से रिलेटेड है, व्हाट इज़ एन आइन, हाउ कैटाइन एंड एनाइन इज़ फॉर्म्ड। ये सारा जो मैंने स्टार्ट में लेक्चर लिया था, गौर से अगर आपने सुना हुआ है तो आपके लिए ये ईजी है कि charged particles are called ions. There are two types of ions, cations and anions. Cations formed by the loss of electron. These are positive particles by loss of electron. छोटा सा एक हिंट, बड़ी आम सी डेली लाइफ की एक छोटी सी बात है। Cations are positive particles by loss of electron. इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव पार्टिकल। जब नेगेटिविटी निकल जाती है तो पीछे क्या रह जाती है? पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिव पार्टिकल कैसे बनते हैं? नेगेटिव पार्टिकल्स के लॉस से। नेगेटिव निकला था, रिलीज हुआ था, और अगर नेगेटिव गेन हुआ था, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव पार्टिकल, अगर वो गेन किया है तो ऑब्वियसली उस बॉडी के अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी। तो एनाइंस आर नेगेटिव पार्टिकल्स एंड दे आर फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक टिप है, अगर इस टिप से याद रहे आपको तो। छोटी छोटी टिप्स अगर माइंड में रखते हैं तो ये चीज़ें याद रहती हैं, क्योंकि एक दूसरे से अपोजिट बातें हैं, थोड़े से डिफरेंसेस हैं। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर था 6। आज का आपका होमवर्क है ये।
और इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने कहाँ तक हमने कर लिए थे, मैंने आपको कल होमवर्क दिया था 9 तक। इसके बाद आपका आज का होमवर्क है शॉर्ट क्वेश्चन में उस लॉन्ग क्वेश्चन के साथ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने 6 किया उसके साथ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर आयंस। बिल्कुल वही जो डेफिनेशन आपने उसमें की है ये इसमें हो जाएगी, वही डेफिनेशन और एग्जांपल्स हैं। उसके बाद व्हाट आर कैटाइंस, हाउ कैटाइंस आर फॉर्म। उसी अगर आपने पहला लॉन्ग वो याद कर लिया है 6 पहले याद कर लिया है तो आप ये वाले शॉर्ट आराम से उसी में से निकल रहे हैं कि व्हाट आर कैटाइंस, हाउ कैटाइंस आर फॉर्म्ड। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 था। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, गिव देयर रिलेशन। रिलेशन मीन कि वही फॉर्मूला A इज इक्वल टू Z+N जो मैंने लिखा था, यही फॉर्मूला इसमें एज रिलेशन। रिलेशन मीन के एटॉमिक नंबर और मास आपस में कैसे थ्रू फॉर्मूला रिलेटेड है। रिलेशन मीन अब केमिकल स्पीशी में इन नंबर्स में जो केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं, रिलेशन मीन के क्या फॉर्मूला है ऐसा जो हम यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद है 13 अभी आपने नहीं किया हुआ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन सोडियम। ये मैं आपके सामने सॉल्व कर देती हूँ, जल्दी से कर लेते हैं। सोडियम आपने बहुत सारी एग्जांपल कर ली, ये अब आपके लिए इजी हो जाएगा। सोडियम, इट्स एटॉमिक नंबर इज 11, इट्स मास नंबर इज 23। अब इन दो नंबर से आप इजीली पहुंच पाते हैं कि इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन मैं बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिखूंगी क्योंकि मुझे बोर्ड पे सारा लिखना है। आपने जब ऑब्वियसली अटैम्प्ट करना होता है ये सारा लिखते हैं आप। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 11। कहाँ से आया? एटॉमिक नंबर से आया। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन को शो कर रहा है। उसके बाद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जितने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं 11। और उसके बाद है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स के लिए आपने फॉर्मूला यूज़ किया मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 23 माइनस 11 विल बी इक्वल टू 12। देखें वो एग्जांपल आ गई जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर इक्वल नहीं है, ये पहले भी आया था। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है 18 है आपका होमवर्क। एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया और आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हो गए या ये शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। आप अगर लॉन्ग पहले कर लेंगे तो ये बड़े इजीली आपको प्रिपेयर हो जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ मुलाकात होगी आपके साथ। सिर्फ आपने ये काम करना है कि अपना ख्याल रखना है और साथ साथ अपनी स्टडी की एक रूटीन अच्छी सी बना लें ताकि आप हेल्दी रहें और फिट रहें। अल्लाह हाफ़िज़।